नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विद्या क्रिएटिव होम में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले अन्य वीडियो की खबर और पता आपको लगता रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम FLN 3 के अंतर्गत आने वाले मॉड्यूल के विषय में, जो 2021-22 सत्र का है, जो सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत और सारे मॉड्यूल के विषय में हम बात करेंगे। एक बार फिर से विद्या क्रिएटिव होम चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। निष्ठा FLN 3 के मॉड्यूल 9 की चर्चा आज हम करेंगे, उसके प्रश्नोत्तरी का हल करेंगे। बुनियादी संख्यात्मकता मॉड्यूल 9 है में हम लोगों को कोर्स करना है। इसका आकलन प्रश्नोत्तरी 40 दिया गया है, जो सभी राज्यों के लिए है। अंतिम तिथि इसका 28 फरवरी है। सबसे पहले कोई भी कोर्स हो, उस कोर्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। मॉड्यूल 9 में कोर्स का रजिस्ट्रेशन, जैसे अपना प्रोफाइल भी अपडेट करना है, साथ ही साथ कोर्स विवरण पे जाएंगे और एग्री पे क्लिक कर उसे साझा करेंगे। साझा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तत्पश्चात कोर्स मॉड्यूल में आके अपना कोर्स हम शुरू करेंगे। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू करते हैं। बुनियादी संख्यात्मकता मॉड्यूल 9 की प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। प्रश्न है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों के संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। दूसरा प्रश्न, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका उत्तर होगा जब बच्चा बिना समझे घन, घलाव, गोला आदि आकृति के नाम रटता है। तीसरा, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तु के क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि हम। इसका उत्तर होगा संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की? उत्तर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृति का नाम रखता है। अगला प्रश्न, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर डैश है, अनौपचारिक परिणाम है। इसका उत्तर अनौपचारिक परिणाम है। अगला क्वेश्चन, स्वीटाइजिंग क्या है? तो इसका उत्तर है वस्तुओं की संख्याओं में केवल उन्हें देखकर वास्तव में प्रत्येक वस्तुओं को गिरने के बिना पहचानने की क्षमता। अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं? तो इसका उत्तर होगा संख्याओं के लिए प्रतीक। उत्तर 2, संख्याओं के लिए प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उसके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो ये वैन हील सोच मॉड्यूल किस चरण में है? उत्तर औपचारिक परिणाम। अगला क्वेश्चन, संख्यात्मक की मजबूत बुनियादी सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका उत्तर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो इसका उत्तर है अंक जानना। उत्तर 3, अंक जानना। अगला प्रश्न, डैश संख्याओं के उपयोग किसी वस्तु की स्थिति के वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कार्डिनल। अगला प्रश्न, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? उत्तर है गतिविधियों और अन्य अनुभवों को देना जिसमें माप शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तुओं के वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है? उत्तर है इसका वस्तुओं को उनकी विशेषताओं को पहचाने। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं को पहचाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर है 4 बार। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि। आंसर है नंबर सेंस को पहले गिनना सीखे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? आंसर बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना।
अगला क्वेश्चन, एक संग्रह की कोऑर्डिनेलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है सुब्रिटाइजेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर होगा रटकर याद रखना। यह एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, उत्तर रटकर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा योग। योग के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी संख्यात्मकता के घटक नहीं है? उत्तर है संख्या का नाम याद रखना। संख्या के नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? उत्तर बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। चलिए अगला क्वेश्चन, सुब्रिटाइजिंग क्या है? तो उत्तर है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता ही सुब्रिटाइजिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो उत्तर होगा गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे के वस्तु को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम आंसर संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है? उत्तर होगा वस्तुओं को उनकी विशेषताओं को पहचाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है? उत्तर होगा समूहन। इसका उत्तर समूहन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका कि सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। इसका उत्तर सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं को पढ़ाने के लिए सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम 1, 4, 3 और 2 है। 1, 4, 3 और 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा कॉर्डिनल संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रबंधन एक घटक नहीं है? उत्तर होगा डेटा का निर्माण। उत्तर होगा डेटा का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? यह उत्तर होगा रटकर याद रखना। रटकर याद रखना। रटकर याद रखना। अगला, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि आंसर सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा योग। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका उत्तर होगा सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या कौशल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अंक जानना। यह पूर्व संख्या कौशल नहीं है, अंक जानना। अगला क्वेश्चन, संग्रह की कोऑर्डिनेलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं कहा जा सकता, सुब्रिटाइजेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका उत्तर होगा गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठशालीय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्यात्मक लिखने को कहना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? संख्या के नामों का बोलना।